हेलो फ्रेंड्स। खोटा साहित्य के अंतर्गत आज हम लोग डाह नाटक को देखेंगे, जिसके लेखक सुकुमार सेन है। और ये जो डाह नाटक है ये BN औदार जी की पुस्तक संपूर्ण खोटा साहित्य से लिया गया है। तो आज की इस क्लास में हम लोग डाह नाटक को देखेंगे। डाह डाह क्या है? तो डाह एक नाटक है जो सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया है। और इसका प्रकाशक कौन है? तो श्रीमती मूर्ति देवी जो है डाह नाटक के प्रकाशक हैं। अगर इसकी संस्करण की बात की जाए तो डाह नाटक जो है इसका 2 बार संस्करण हुआ है। प्रथम बार संस्करण जो है 1992 ईस्वी में हुआ और द्वितीय बार संस्करण जो है 2009 ईस्वी में हुआ। मुख्य पृष्ठ की बात की जाए तो इसका मुख्य पृष्ठ दिनेश दीनमणि जो है इसके चित्रकार थे। और इसकी भूमिका किसका है? तो शिवनाथ प्रामाणिक जो है इसके भूमिका में है। ओतन पोतन समीक्षा एक्के झा के द्वारा पहिल नाटक खेलल गए। अब ये जो नाटक है पहली बार कहाँ पे खेला गया था? तो ये जो है बसंत पंचमी 7/2/1984 ईस्वी में बसंत पंचमी के दिन खेला गया था। नाटक करनिहार, अब इसके नाटक कौन किए थे? तो नवीन बाल समिति जवाहर, राष्ट्रीय भेंडरा के सदस्य सब। अब ये जो नाटक है डाह सबसे पहली बार कहाँ खेला गया था? तो कब खेला गया, कहाँ खेला गया? ये प्रश्न बन सकता है कि डाह नाटक जो है सबसे प्रथम बार कब और कहाँ पे खेला गया। तो सबसे प्रथम बार 7/2/1984 ईस्वी में भेंडरा जो कि बोकारो क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है वहाँ पे किया गया था। और वहाँ के जो बाल समिति जवाहर राष्ट्रीय भेंडरा के सदस्य उन लोगों के द्वारा किया गया था। अब ये जो नाटक है इसके पात्र कौन कौन से? तो इसमें मर्द पात्र जो है विवेक जो है नायक है। शेखर विवेक के छोटे भाई हैं। इस नाटक में शेखर जो हैं विवेक के छोटे भाई के रूप में हैं। सेठ रेवती प्रसाद रेवती इंजीनियर वर्क्स के मालिक हैं। विवेक जहाँ पे काम करते हैं वहाँ वो जो है सेठ रेवती प्रसाद जी का ये वर्क्स है जहाँ पे विवेक काम करता है। ध्रुव सिंह रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स के मैनेजर हैं जो सभी को पैसा बांटते हैं इस कहानी नाटक के अंतर्गत। विराट कौन है? तो एगो चलबजिया लड़का। अब प्रश्न बन सकता है कि डाह नाटक के अंतर्गत विराट कौन है? तो एक चलबजिया लड़का जो है विराट है। जग्गा कौन है? तो जग्गा कारखाना सुपरवाइजर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गुप्ता जी कौन है इस नाटक के अंतर्गत? तो ये वो सरकारी वकील जो है गुप्ता जी का कार्य इस नाटक के अंतर्गत सरकारी वकील का। बख्शी जी कौन है? तो दोसर बाटे वकील। 2 तरफ का वकील होता है, एक सरकारी वकील एक दूसरे तरफ से डिफेंस वकील। तो गुप्ता जी जो है सरकारी वकील है और बख्शी जो है डिफेंस वकील है। ठीक है। और जनी स्त्री इसमें कौन कौन से जनी पात्र जो है स्त्री के रूप में? तो रचना कौन है? तो विवेक की पत्नी, विवेक की बहू। भावना जो है विराट की बहू है। डाह, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है, यहाँ पे है कि डाह मतलब होता क्या है? तो डाह मतलब होता ईर्ष्या और जलन। मुख्य भाव इसका क्या है? तो मानुषिक अनेकानेक भाविक मांझे। मनुष्य जो है इसके बहुत सारे भाव होते हैं इसके मध्य। यहाँ पे हम लोग डाह के बारे में देखते हैं कि डाह क्या है। तो डाह जो है ईर्ष्या एक अस्थायी भाव होके डाह जो है एक मानव का अस्थायी भाव है जो हर एक मनुष्य में विद्यमान होता है। डाह आदमी के कबूतो आगू बाढ़ेल परिरेत करे है और आदमी के बहुत ऊंचा उठाई दे है। मकिन कभी डाह जो है कभी आदमी को बहुत आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, आदमी को बहुत ऊंचा उठा देता है। मकिन कभी कभी क्या होता है आदमी के पोड़ाई के छाड़ कर देता है। यही डाह जो है कभी कभी आदमी को नीचे गिरा करके बहुत छोटा कर देता है। निर्भर करो है जे डाह करनिहार हाई अस्थाई भाव के की रंग अपनाओ है। मतलब ये जो डाह है इस कहानी के अंतर्गत कि डाह मनुष्य के अंदर हमेशा विद्यमान होता है, लेकिन कभी इसी डाह में कोई मनुष्य बहुत आगे उठ जाता है तो कभी कोई बहुत नीचे चला जाता है। ये निर्भर करता है उसके ऊपर कि वो किस तरह से किसी से ईर्ष्या कर रहा है। कभी किसी को देखे होंगे कि पढ़ाई के फील्ड में वो उससे ईर्ष्या करता है कि वो इतना आगे बढ़ रहा है, वो इतना तेज पढ़ रहा है, वो इस मुकाम पे पहुंच गया तो उसके अनुसार मैं भी पहुंचूं।
ठीक है। स्टूडेंट में ये भावना होती है कि मेरा जो क्लासमेट है वो बहुत आगे बढ़ रहा है, वो क्लास में टॉप कर रहा है, तो उस ईर्ष्या से वो क्या करता है, वो भी मेहनत करता है और वो बहुत आगे बढ़ता है। लेकिन कभी कभी ऐसा इसका विपरीत होता है कि डाह जो है, कभी कभी डाह के कारण, ईर्ष्या के कारण वो क्या करता है, उसे पीछे धकेलने में इतना अपने आप को खो देता है कि जो आदमी आगे बढ़ रहा है उसको पीछे लाने के क्रम में वो खुद इतना पीछे आ जाता है कि वो अपने पैर पे सही ढंग से खड़ा भी नहीं हो सकता है। तो इस कहानी के अंतर्गत यही बताया गया कि यह निर्भर करता है उसके ऊपर, जो सोचता है, जो डाह करता है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने अस्थायी भाव को किस रंग से अपना रहा है। इसी कहानी में आगे हम लोग देखते हैं कि जोदी स्वीकारात्मक भावे डाह हवो है तो ऊंचा उठाई दे है, और नोदी नकारात्मक भावे हवो है तो हेठी ढकेल दे है, और पोराई के त्याग कर दे है। मतलब अगर आप डाह जो है इसे स्वीकार करते हैं अच्छे मन से, ठीक है, कि नहीं वो ऊंचा उठ रहा है, वो तरक्की कर रहा है, तो मैं भी उसके राह पे चलूँ और तरक्की करूँ, तो आप ऊंचे उठते हैं। लेकिन अगर इस डाह को नकारात्मक भाव से इसे स्वीकार करते हैं तो आपको इतना नीचे गर्त में ढकेल देगा कि आप उससे उठ नहीं पाएंगे। विवेक और शेखर दुइयो भाई के प्रेम ओखनिक तरक्की और घार पारिवारिक हंसी खुशी देख के विराट डाह करो है। यहाँ पे दिया गया है कि विवेक और जो शेखर होते हैं, दो भाई होते हैं, ठीक है, और उन लोगों के प्रेम और उनकी तरक्की को देख करके, उनके परिवार की खुशी को देख करके जो विराट है वो डाह करता है, ईर्ष्या करता है, उसमें तरह तरह की भावना आती है। तो इस डाह के कारण देखिए आगे कहानी में क्या दिया हुआ है कि विराट जो है आगे बढ़ रहा है या पीछे जा रहा है, इसे हम लोग आगे कहानी में देखते हैं। ये जो विराट है नाना रकम एक पेर पैंच रचो है, मतलब अनेक तरह के षड्यंत्र रचता विवेक और शेखरे के मांझे झगड़ा कराई देवो है। और बहुत तरह के षड्यंत्र रचने के बाद क्या करता है विवेक, ये जो विराट है शेखर और विवेक के बीच में क्या करता है, झगड़ा करा देता है। नाटक के प्रकार, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि नाटक के प्रकार सामाजिक दुखांत नाटक, ये जो है समाज के अंतर्गत एक दुखंत नाटक है, ठीक है। सार संक्षेप हिंदी में हम लोग इसे देखते हैं। किसी गांव में विवेक और शेखर दो भाई रहते हैं। बड़ा भाई विवेक शादीशुदा है, पत्नी का नाम रचना है। ये जो भाई विवेक है ये शादीशुदा है और इसकी पत्नी कौन है, तो रचना जो है विवेक की पत्नी है। यहाँ पे प्रश्न भी बन सकता है कि रचना कौन है डाह नाटक के अंतर्गत, तो रचना जो है विवेक की पत्नी है और शेखर की भाभी है। विवेक एक इंजीनियरिंग कारखाने में काम करता है और छोटा भाई शेखर खेती बाड़ी करता है। दोनों भाई अपना अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं। ये जो विवेक और शेखर है दोनों अपने अपने काम को बहुत ही ईमानदारी से करते हैं, जिसके कारण इनके घर में हमेशा खुशी और हंसी बनी रहती है और ये दोनों भाई आगे हमेशा तरक्की करते हैं। दोनों भाई जो है हमेशा अपने कार्य को सही ढंग से सुचारू रूप से करते हैं, जिसके कारण ये जो विराट है वो इन दोनों के भाई को, ठीक है, इन दोनों भाई के तरक्की को देख करके जलता है। फलतः दोनों अपनी अपनी जगह तरक्की करते हैं। विवेक की सुपरवाइजर से फॉरमैन में तरक्की हो जाती है। इधर फसल अच्छी होने से शेखर बैलों का जोड़ा खरीदता है। साथ ही पटवन मशीन खरीदने के लिए विवेक पैसा देता है। अब ये जो शेखर और विवेक है दोनों भाई तरक्की करते हैं क्योंकि दोनों अपने कार्य में बहुत ही सही रहते हैं, अच्छे से काम को करते हैं मन लगाकर। तो क्या होता है कि विवेक और शेखर दोनों अपने काम में तरक्की करते हैं। विवेक को क्या होता है उसके कार्य में सुपरवाइजर से उसका क्या प्रमोशन होता है, फोरमैन बन जाता है। और ये जो शेखर है वो खेती में इतना अच्छा कार्य करता है कि पैदावार बहुत अच्छी होती है, जिससे वो क्या करता है उस पैदावार के पैसे से क्या करता है जोड़ा बैल जो है जोड़े जोड़े बैल को खरीदता है। साथ ही पानी पटाने के लिए मशीन भी खरीदने के लिए उसे विवेक जो है पैसा देता है। विवेक के परिवार की तरक्की से गांव का ही एक ईर्ष्यालु व्यक्ति विराट डाह करता है। अब यहाँ पे जो है डाह जो है इस कहानी को हम लोग देखते हैं कि किस तरह से जो विराट है डाह करता है और को किस तरह से कहानी को आगे बढ़ाता है। विराट शराबी, जुआरी और कामचोर भी है। विराट जो है इस कहानी के अंतर्गत शराबी, जुआरी और कामचोर है। कारखाने में भी वह ठीक से काम नहीं करता और पूरे पैसे के लिए किचकिच करता रहता।
अब ये भी प्रश्न बन सकता है कि कारखाने में काम के लिए हमेशा किचकिच कौन करता था? तो विराट। इसी बात को लेकर के एक दिन विराट की विवेक से कहासुनी हो जाती है। विराट उसे विवेक को धमकी देता है और विराट जो है विवेक को क्या देता है? धमकी देता है। विराट विवेक को बर्बाद करने की फिराक में रहता है। विराट अपने एक शराबी दोस्त जग्गा की मदद से शेखर को विवेक के खिलाफ बहकाने में सफल हो जाता है। जग्गा जो है शेखर को कान भरता है। अब शेखर का कान कौन भरता है? तो जग्गा भरता है। और क्या कहता है? क्या कह करके अपने भाई विवेक के खिलाफ उसे भड़काता है शेखर को? तो कहता है कि तुम्हारा जो भाई विवेक है वो जो सारी ज़मीन है जिसमें तुम्हारा भी हक है, उस ज़मीन पर किसका नाम लिखा है? तो अपनी पत्नी के नाम पर कर दिया। इस बात को लेकर के शेखर जो है अपने भाई विवेक से झगड़ा करता है। विवेक से झगड़ा करता है और ज़मीन बंटवारे की जिद करता है कि अब हमें मेरी ज़मीन, मेरा हक मुझे चाहिए। विवेक शेखर को डांट देता है। विवेक क्या करता है? तो शेखर को डांट देता है। शेखर को जग्गे की बात पर पूरी तरह विश्वास हो जाता है। एक दिन जो है दोनों भाइयों में खूब झगड़ा होता है। अब ये झगड़ा कौन करवाता है? तो जग्गा जो है, विराट और जग्गा दोनों मिलकर के विवेक और शेखर के बीच में झगड़ा करवाता है। इस पर शेखर विवेक पर बंदूक तान देता है। उधर विराट पहले से पिस्तौल लेकर के घात लगाए हुए है। शेखर जो है इतना जग्गा के बातों में आ जाता है कि अपने भाई विवेक पर क्या करता है? बंदूक को तान देता है कि अगर तुम मुझे मेरा हक नहीं दोगे, मैं इस ज़मीन के कागज़ पे मेरा नाम नहीं लिखोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। उधर क्या करता है? विराट जो है पहले से ही पिस्तौल लेकर के घात लगाए हुए था। वह विवेक पर पिस्तौल चला देता है और विवेक की तत्काल मृत्यु हो जाती है। शेखर बेचारा भोला भाला किसान घबरा जाता है। शेखर क्या होता है? वो घबरा जाता है क्योंकि उसने तो अपने भाई पे गोली चलाई नहीं। उस पर गोली कौन चलाई? विवेक पे तो विराट ने। और शेखर को लग रहा है कि मेरे द्वारा मेरे भाई की मृत्यु हो गई और वो पूरा घबरा जाता है। उसे लगता है कि विवेक की हत्या उसी की बंदूक से हुई है। वह थाने जाकर के आत्मसमर्पण कर देता है। उधर विराट जो है अपना पिस्तौल पत्नी जो है, विराट की पत्नी कौन है? तो भावना को दे देता और छुपा कर रखने को कहता है। उधर जो है विराट जब पिस्तौल से उसके भाई विवेक को मार देता है तो वो अपने घर जाता है और अपनी पत्नी भावना को पिस्तौल देता है और बोलता है कि इसे छुपा दो। अगर तुम इसे नहीं छुपाओगी तो अगर ये किसी के हाथ पर जाएगा तो तुम्हारा पति का जान खतरे में चल जाएगा। शेखर पर मुकदमा चलता है। जिस दिन मुकदमे का फैसला होना था उस दिन विराट की पत्नी जो है भावना जज के सामने क्या करती है? पिस्तौल रखते हुए कहती है कि विवेक का हत्या बंदूक की गोली से नहीं वरन पिस्तौल से हुई है। ये प्रश्न भी बन सकता है कि जज के सामने बंदूक जो है पिस्तौल कौन लेकर के आया था? तो विराट की पत्नी भावना जो है उसी के गवाह पे जो है शेखर छूटता है और विराट को सजा होती है। और विवेक की हत्यारा शेखर नहीं विराट है। कौन कहता है? भावना कहती है कि विवेक जो है, विवेक की हत्या शेखर ने नहीं किया बल्कि विवेक की हत्या जो है विराट ने किया। विवेक के शरीर से निकली पिस्तौल की गोली से इस बात की भी पुष्टि हो जाती है और शेखर बाइज्जत बरी हो जाता है। बाद में विवेक की पत्नी रचना शेखर को एक वसीयत थमा देती है, वसीयतनामा देती है जिसमें विवेक द्वारा अपने हिस्से की सारी ज़मीन जो है विवेक के नाम किया होता है। शेखर को भारी पछतावा होता है। यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है कि विवेक के नाम किया होता है, जिसमें विवेक द्वारा अपने हिस्से की सारी ज़मीन शेखर के नाम किया होता है। ठीक है। और शेखर जब उस कागज़ को पढ़ता है तो उसे बहुत पछतावा होता है और वह भाभी के पैरों पर गिर जाता है। आगे दिया हुआ है कि कारखाने का मालिक रेवती रमन एक घाक बिजनेसमैन है। वह यह जानता है कि मजदूरों को कैसे वश में रखा जा सकता है। वह इस नीति पर चलता है कि मजदूरों को बराबर याचक भंगतु बनाए रखो, वरना पेट भरने पर वे आंखें दिखाने लगते हैं। अर्थात ये जो कारखाने का मालिक है रेवती प्रसाद, वो सारे जो इनके कारखाने में वर्कर लोग थे उन सभी पर शिकंजा कसने में तेज था। वो उन्हें किस तरह से उस पर लगाम लगाया जाता वो अच्छी तरह से जानता था। वो यह भी जानता था कि किस वर्कर को कितना पैसा देना है। अगर वर्करों को ज़्यादा पैसा दिया जाए और उनका पेट भरने लगे, वो अच्छे जीवन यापन करने लगे, तो वो हम ही पे आँख दिखाने लगेंगे। इस प्रकार से यह कहानी जो है
खत्म होता है। इसी कहानी में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया हुआ, उसे भी हम लोग देखते हैं। डाह नाटक के एक लेखक के की नाम है। ये जो कहानी है, नाटक है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो सुकुमार, सुरेश नारायण सिंह, विश्वनाथ नागर, विश्वनाथ दसौंधी राम। तो कौन है? सुकुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाह कैसन नाटक लागे? एकांकी, दुअंकी, चार अंकी, बहुअंकी। किस प्रकार का नाटक है डाह? तो डाह जो है एकांकी नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाह नाटके कई गो खंधा है? डाह नाटक जो है इसके कितने भाग हैं? तो 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका जो 3 गो खंधा है। डाह नाटक के कई गो मोहरा है? डाह नाटक में कितने मोहरे हैं? तो 12 गो, 11 गो, 16 गो, 8 गो। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? डाह नाटक में कितने मोहरे हैं? तो डाह नाटक के अंतर्गत 11 गो मोहरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाह नाटक के एक लेखक सुकुमार जी के सदी जन्म बछर छाटा। अब ये जो डाह नाटक के लेखक सुकुमार जी हैं, इनका जन्म का साल कौन सा है, इसे बताना है। तो 2 नवंबर 1952, 2 नवंबर 1956, 2 नवंबर 1955 या 2 नवंबर 1951। राइट ऑप्शन क्या होगा? 2 नवंबर 1956 में सुकुमार जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकुमार जी के मूल रूप पे कैसन कलाकार लागई? तो नाटककार, गीतकार, उपन्यासकार, चारों में से राइट ऑप्शन क्या होगा? सुकुमार जी जो हैं मूल रूप से नाटककार और गीतकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाह कैसन नाटक लागई? डाह जो है किस तरह का नाटक है? तो सामाजिक, तिलिस्मी, जासूसी या धार्मिक। राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? डाह नाटक जो है सामाजिक नाटक है। डाह नाटक कैसन नाटक लागई? सही उत्तर छाटा। दुखांत, सुखांत दुइयों एकर में क्यों ना है? तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? डाह नाटक जो एक दुखांत नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाह नाटक के एक आदर्श भाई रूपे ककरा देखवल गेल है? जग्गा के, विराट के, विवेक के, बंटू के। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? विवेक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकुमार जी हिंदी में कौन कौन नाटक लिखल हत? तो पहला है सिकंदर एन आजम, ज्वाला देहीज की, हरिश्चंद्र, तारामती और सभ्य। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? सभ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकुमार जी के कौन कौन सम्मान नाज मिलल है? पद्मश्री, झारखंड सरकार कला सम्मान, खोटा रत्न अखरा सम्मान, उमा फिल्मस, पानुरी स्मृति सम्मान। राइट ऑप्शन क्या होगा? तो राइट ऑप्शन इसका है पद्मश्री सम्मान से सुकुमार जी सम्मानित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम देबूलाल गोस्वामी कला सम्मान ककरा आर कहिया देल गेल है? गेल है शिवनाथ प्रमाणिक 2017, सुकुमार जी को 2017, आकाश खूटी 2017, विनय तिवारी 2017। राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? तो राइट ऑप्शन है सुकुमार जी 2017। प्रथम देबूलाल गोस्वामी कला सम्मान सुकुमार जी को 2017 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक डाह नाटके के नारी पात्र गुलाब की नाम लागई? पहला है सुमी आर गुंजा, रचना आर भावना, ढेमनी और खैटी, अर्चना और सोमाली। राइट ऑप्शन क्या होगा? रचना और भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाह नाटके के बोर भाई जेकर हत्या हुई जाई है के की नाम लागई? विवेक, विशाल, विराट, विनय। राइट ऑप्शन क्या होगा? विवेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेक के भाई के की नाम हकई? परान, जग्गा, शेखर, टेकलाल। राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? शेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेक के हत्या के करो है? जग्गा, सेठ, रेवती प्रसाद, शेखर और विराट। राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? 16 का विराट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाह आदमी के कौन बेजाय भाव ऊपर लिखल गेल है? कोहियागिरी, डाह, ईर्ष्या, प्रेम, सद्भाव। राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? डाह, ईर्ष्या।
डा के माने की हवाई, ईर्ष्या, झार, एक किस्म के रोग और डर। राइट ऑप्शन क्या है? ईर्ष्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डा के पर्यायवाची शब्द हकै, ईर्खा, जलन, परपरी, ई सब है। राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? ई सब है। डा जो है इसका पर्यायवाची शब्द जो है ईर्खा, जलन और परपरी टोटल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना ककर बेगईत पत्नी ला गई। रचना किसकी पत्नी है इस कहानी के अंतर्गत, नाटक के अंतर्गत? तो विराट के, जग्गा के, विवेक के और शेखर के। राइट ऑप्शन क्या होगा? विवेक के। जग्गा के रहे तो विराट के साथी, विवेक के साथी, फैक्ट्री के मालिक, एगो संत। राइट ऑप्शन क्या होगा? विराट के साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराट केर बोतल यार के नाम छटा। विराट केर बोतल यार के नाम छाटा, बक्सी, जग्गा, अजय, शेखर। राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? जग्गा जो है विराट का बोतल यार था। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का, नेक्स्ट क्वेश्चन, डाह नाटक के पहिल प्रकाशन के नाम बतवा। डाह नाटक जो इसका पहला प्रकाशन का नाम क्या था? तो नवीन बाल विकास समिति, शांति देवी, मूर्ति देवी, सुध सुकुमार। राइट ऑप्शन क्या होगा? तो मूर्ति देवी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सुकुमार के पूरा नाम बतवा। तो शिव कुमार विश्वकर्मा, सुकेश कुमार कर्मकार, संजय विश्वकर्मा, सुरेश कुमार विश्वकर्मा। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? सुरेश कुमार विश्वकर्मा, सुकुमार का पूरा नाम। इस तरह से आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।